ये इधर पुलिस प्रशासन है, उधर कांग्रेस का प्रदर्शन है और ये वो जाल जो हम आपको दिखा रहे थे, वो जाल ईडी का यहाँ तक आ चुका है। यानी कि उस जाल में एक लड़का भी बैठा हुआ है। एक बार आप देख सकते हैं संसद से महज कुछ ही दूरी पर लोग जो है नारे लगा रहे हैं, नरेंद्र मोदी हाय हाय, बैरिकेड पे चढ़ गए हैं। सरकार कह रही है धारा 144 है, आप लोग यहीं से वापस चले जाइए वरना तो आप लोगों को डिटेन कर लिया जाएगा। लेकिन ये लोग कह रहे हैं तो आप सीधे तौर तानाशाही के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के मोदी शाह इन्होंने लोकतंत्र की हत्या करने का काम किया। जिस तरह से तमाम राजनीतिक पार्टियों के या तो अकाउंट फ्रीज किए हैं या उनके आका को गिरफ्तार करने का काम किया है। मीडिया भी स्वतंत्र नहीं बोल पाती है, अगर आप भी स्वतंत्र बोलोगे तो आपको भी जेल में डालने का काम कर दिया जा रहा है। हमारा खाता सीज इसलिए किया गया है ना तो हम एडवर्टाइजमेंट कर सके, ना चुनाव में हम प्रचार कर सके। ईडी सीबीआई नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ईडी सीबीआई हाय 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 हाय। नमस्कार, मैं ज्योति यादव और आप देख रहे हैं उल्टा चश्मा यूसी। कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है कांग्रेस के माध्यम से और उसमें बताया गया है मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा है कि हमारे खाते फ्रीज कर दिए गए हैं जिसकी वजह से 2024 का चुनाव लड़ना बेहद मुश्किल है। लोकतंत्र पे खतरा बताया गया है, तानाशाही बताई गई। आइए जरा हम आपको दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर आज इंडियन यूथ कांग्रेस पर ये लोग कैसे प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं कैमरा पर्सन से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो आपको आगे दिखाने का प्रयास करें। देखिए कैमरा में अगर आपको दिखा सके तो आप सीधे तौर पर तानाशाही के खिलाफ और इसमें एक जाल बना रखा है, पीछे लड़के को बिठा रखा है और बता रखा है कि देखिए ये सरकार मोदी तेरी तानाशाही इस देश में लोकतंत्र खत्म हो चुका है, लोकतंत्र नहीं है। इस देश में दो मुख्यमंत्री को जेल भेजने का काम कर रहा है, अपोजिशन को डरा चाह रहा है। इस तरीके से कांग्रेस पार्टी का जो खाता है उसको सीज करने का काम किया है। मीन्स एकदम जो औरंगजेब कैसे करते थे वैसे ही नरेंद्र मोदी जी का चुनाव कैसे लड़ने वो चाहता है, अपोजिशन को कैसे ही दबाना चाहता है। इससे दबाएगा नहीं है। देश का जनता लोकतंत्र बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए वोट करेगा और इनको सबक सिखाने का काम करेगा। अध्यक्ष है जो कह रहा है कि मोदी की तानाशाही नहीं चलेगी। देखिए उन्होंने बताया था इलेक्ट्रोल बॉन्ड स्कैम, इधर देखिए अकाउंट फ्रीज की बात और उधर पोस्टर आप देख सकते हैं। देखिए किस प्रकार से पोस्टर पकड़े हुए हैं तमाम लोगों ने। नरेंद्र मोदी शर्म करो करके तमाम नारे भी लगाए जा रहे हैं। फ्री डेमोक्रेसी यानी कि लोकतंत्र खतरे में है और उसके साथ लिखा है कि मोदी सरकार जवाब दे, कांग्रेस के बैंक अकाउंट नहीं देश का लोकतंत्र फ्रीज हुआ है। क्या कहेंगे? जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के मोदी शाह इन्होंने लोकतंत्र की हत्या करने का काम किया। जिस तरह से तमाम राजनीतिक पार्टियों के या तो अकाउंट फ्रीज किए हैं या उनके आका को गिरफ्तार करने का काम किया है। झारखंड में पहले मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया, उसके बाद कल अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार किया। फिर बिहार की सत्ता बदल के, पैसे के में सत्ता बदल के विधायक और सांसदों को खरीदा गया। फिर तमाम राज्यों में इन्होंने जिस तरह से लोकतंत्र को तो हत्या कर रही है उसके खिलाफ ये लड़ाई है। ईडी और सीबीआई की आड़ में मोदी जी अगर किसी का चौकीदार बन गए हैं तो उनके तमाम नौकरशाह जो कभी कहते थे अंग्रेजों के लिए काम करते थे, आज ये संग्रेजों के लिए काम कर रहे हैं। ये संग्रेज देश के लिए खतरनाक है। उसी के खिलाफ आप बताइए 2024 नजदीक है, इलेक्ट्रोल बॉन्ड से खुल के आया कि चंदा अगर किसी को मिला है तो वो भारतीय जनता पार्टी को मिला है। उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट ने उसको बंद कर दिया, जब चंदा विपक्ष को मिलना स्टार्ट हुआ है तो विपक्ष के अकाउंट बंद कर दिए हैं। ये बताइए आपका चंदा विपक्ष को चंदा वो आपको लगता है सहन नहीं कर पाते हो। जहाँ पे जिस तरह से संगठन मजबूत हो गई है वहां से कहीं
ना कहीं भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है। हाँ, संगठन मजबूत है इसलिए भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है। ये देख लीजिए कि जिस प्रकार से ऐलान कर रहे हैं और तमाम लोग यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे होंगे। ये देखिए एक एक करके किस प्रकार से पोस्टर पकड़े हैं और वो खासतौर पर फ्री डेमोक्रेसी का एक पोस्टर हाथ में पकड़ा हुआ है और वो एक लोहे का एक जाल आप कह सकते हैं उसमें है और बताया जा रहा है कि जो है डेमोक्रेसी उसमें लिखा हुआ है बकायदा ईडी जो है प्रशासन के दबाव में किस प्रकार से काम करती है वो बताया जा रहा है। बीजेपी असंवैधानिक इलेक्टोरल बॉन्ड से अपना खाता भरती है। क्या कहना चाहेंगे? तो आज देश में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी एक पार्टी सिस्टम लाना चाहती है, मुख्य विपक्षी पार्टियों को जेल में डाल के उनके अकाउंट को सीज करना चाहती है, उसके खिलाफ आज पूरा देश सड़कों पे है। क्योंकि मोदी जी ये जान चुके हैं कि देश की जनता उनसे नफरत करने लगी है। उन्होंने इस देश में नफरत भरने का काम किया लेकिन देश की जनता उनसे नफरत करने लगी, इसलिए वो डर करके आज जो विपक्षी पार्टियां हैं उनको खत्म करने का काम कर रहे हैं। चाइना की तरह एक पार्टी सिस्टम लेके आना चाहते हैं, इसलिए चाइना को क्लीन चिट देते हैं। आपने लिखा है फ्री डेमोक्रेसी, यानी कि लोकतंत्र को आप लोग आजाद करवाना चाहते हैं। अभी आजाद नहीं है लोकतंत्र। बिल्कुल, लोकतंत्र इस देश में नेहरू जी ने, इंदिरा जी ने, तमाम देश के प्रधानमंत्रियों ने और इतने अपने जो स्वतंत्रता सेनानी ने जिन्होंने अंग्रेजों से देश को आजाद कराया और इस देश में लोकतंत्र लेकर के आए, उस लोकतंत्र को आज बंधक बना करके रख दिया है। पिछले 10 सालों में जिस तरह से सरकारी संस्थाओं को दुरुपयोग करके आज चाहे वो ईडी हो, सीबीआई हो या हर तरह की सरकारी संस्थाओं को दुरुपयोग करके लोकतंत्र को खत्म करने का काम किया जा रहा है। आपने देखा हो कि मीडिया भी आज स्वतंत्र नहीं बोल पाती है, अगर आप भी स्वतंत्र बोलोगे तो आपको भी जेल में डालने का काम कर दिया जा रहा है। जिस तरह से ये डेमोक्रेसी को खत्म करने का काम कर रहे हैं ये कांग्रेस पार्टी युवा कांग्रेस का कार्यकर्ता इस डेमोक्रेसी के लिए, इस डेमोक्रेसी को बचाने के लिए सड़कों से लेकर संसद तक लड़ाई लड़ेगा और लड़ता रहेगा। सड़क से लेकर संसद तक लड़ाई लड़ेंगे। आइए जरा मैं आपको अंदर दिखाती हूँ। वो खास तौर पर एक लड़का इन्होंने बिठा रखा है इलेक्टोरल बॉन्ड और ये काफी कुछ बयां करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर बैठ के। जैसे ये तानाशाही जो बीजेपी कर रही है षड्यंत्र, उसके खिलाफ प्रदर्शन है। जिस तरह दो सिटिंग चीफ मिनिस्टर्स को अपने इंस्टीट्यूशंस के थ्रू अरेस्ट करके फर्जी मुकदमों में जो अंदर डाला गया है उसके खिलाफ प्रदर्शन है। ये जाल में बैठ के आप क्या दर्शाना चाहते हैं? ये जो जाल बना रखा है बकायदा, ये इस तरह दर्शाना जा रहा है जिस तरह कैद किया जा रहा है इंस्टीट्यूशंस को यूज करके बीजेपी जिस तरह विपक्ष के नेताओं को कैद कर रही है और विपक्ष को खत्म करने की एक साजिश कर रही है, ये वो दर्शा रहा है। फ्री डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं आप, आपके इस तरीके से दर्शाने से डेमोक्रेसी को जो आप ये मांग कर रहे हैं वो हो जाएगी। प्रदर्शन करना हमारा हक है, बीजेपी के खिलाफ हम आवाज उठाते रहेंगे। यूथ कांग्रेस हमेशा उठाती रही है जनहित के मुद्दों को और आगे भी उठाती रहेगी मजबूती से। कह रहे मजबूती से हम अपनी आवाज उठाते रहेंगे, आवाज बुलंद करते रहेंगे। ये तमाम लोग हैं। क्या आप लोगों के खाते फ्रीज कर दिए गए? यस, फ्रीज किया गया। यूथ कांग्रेस का खाता फ्रीज किया गया, एआईसीसी का खाता फ्रीज किया। टोटल 210 करोड़ रुपए जो कि हम इस हर चीज के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब इलेक्शन आ रहा है 2024 में, तो हम कई चीजों में इलेक्शन के लिए हम यूज करते हैं, कैंपेन के लिए यूज करते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ये समझ रही है कि भारतीय जनता पार्टी हार रही है 2024 में, तो 2024 में भारतीय जनता पार्टी इज गोइंग टू लूज। दैट्स व्हाई द गेम इज प्लेइंग द भारतीय जनता पार्टी। कह रहे बौखलाहट है, भी बौखलाहट है। हाँ। ये जो नरेंद्र मोदी जी की जो बौखलाहट है, जो कांग्रेस के जो 1996 से जो सीताराम केसरी तब प्रेसिडेंट हुआ करते थे तब से वो मामला चल रहा है और अब कांग्रेस पार्टी के बैंक सीज कर दिए गए हैं। आपका भी खाता फ्रीज हो चुका है? हमारा यूथ कांग्रेस एनएसवाई कांग्रेस का पूरा खाता फ्रीज हो चुका है। और तब खाता फ्रीज होता है, चाहे वो मेरा हो, चाहे वो पार्टी का हो, चाहे वो किसी भी बिजनेस का हो। अगर एक अकेले का होता है तो वो बंदा मर जाएगा, बिना खाते से पैसे लिए क्या कर सकता है। तो हमें हमारा खाता सीज इसलिए किया गया है, ना तो हम एडवर्टाइजमेंट कर सके, ना चुनाव में हम प्रचार कर सके, ना न्यूज़पेपर में हम अपनी एडवर्टाइज। आप लोग ये नहीं कर पाएंगे? नहीं, हम जरूर सीधा चुनाव 24 में जो है बीजेपी की जीत दर्ज हो जाएगा। ये विपक्ष का मुंह दबाने के लिए किया जा रहा है। कल हमारे सलमान खुर्शीद की चेयरमैन ईसीआई गए, उनको सारे जो विज्ञापन है सौंपे गए हैं। अब तुरंत अगर ईसीआई अगर कार्रवाई नहीं करता, हम दोबारा ऐसी सड़कों पे आएंगे। इन्होंने लिखा है बीजेपी संवैधानिक इलेक्टोरल बॉन्ड से अपना खाता भरती है और चुनाव से पहले कांग्रेस का अकाउंट फ्रीज कर देती है। क्या कहेंगे? देखिए, देश की जनता ये पूछ रही है, जब हजारों करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी को चंदा मिल रहा है और अपने चंदे से ही अपने बड़े आलीशान कार्यालय बनाते हैं,
जब किसान मांग उठाता है तो किसानों के जब आय दुगनी करने की बात होती है तो इनके पास पैसे नहीं होते। जब कोई कर्मचारी अपनी तनख्वाह की बढ़ाने की बात करता है तो इनके पास पैसे नहीं होते हैं। युवा रोजगार मांगते तो इनके पास पैसे नहीं होते हैं। गृहिणी सिलेंडर कम के दाम कम करने की बात तो पैसे नहीं होते हैं। तो आज जनता पूछ रही है कि तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आ रहे हैं, और जब उनका बही खाता आया तो पता चला। उस आवाज को दबाने के लिए कभी तो ये किसी विपक्षी दल के नेता को जेल में डाल रहे हैं और कभी किसी विपक्षी दल के अकाउंट खाते सीज करने का काम। अच्छा, राहुल गांधी ने सीधे तौर पर ये कहा है कि विपक्ष का खाता और कांग्रेस का खाता फ्रीज करना मतलब लोकतंत्र फ्रीज कर देना है। ये इनको बहम हो चुका है कि जनता हमारे खिलाफ है, वोट दे नहीं रही है, तो किसी भी तरह विपक्ष प्रचार ना कर पाए। तो ये मोदी सरकार सुन ले, कांग्रेस पार्टी डरने वाली नहीं। अगर खाते फ्रीज भी होंगे तो एक एक कार्यकर्ता अपने जेब से पैसे लगा के चुनाव लड़ाएगा कांग्रेस पार्टी विपक्ष को। और वोट का ऐसा बड़ा परिवर्तन है, लोग बदलाव के उसमें घूम रहे हैं। तो 2024 में एक बदलाव होगा, युवा प्रधानमंत्री बनेगा। और जब देश में एक युवा लोकतंत्र खतरे में है, क्या सच में तानाशाही? बिल्कुल। जब इनके नेता कह रहे हैं कि अगर हम 400 पार आ गए तो संविधान ही बदल देंगे, आगे चुनाव कराने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तो जब खुद ही कह रहे हैं लोकतंत्र को हम खत्म कर देंगे तो लोकतंत्र तो खत्म ही हो जाएगा। निष्पक्ष चुनाव आयोग नहीं कराएगा जब तक इस देश में लोकतंत्र नहीं बचेगा। और जब आज लोकतंत्र में कांग्रेस त्रस्त है तो आने वाले वक्त में सभी जनता के ये मामला सुप्रीम कोर्ट जा पहुंचा है, क्या लगता है पूरी आस उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट से? बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट में अब पीछे भी जो निर्णय आया है तो देश में जनता का आखिरी दरवाजा सुप्रीम कोर्ट है, उससे हमेशा न्याय की उम्मीद की जाती है और न्याय करे। आज बीजेपी के कार्यकर्ता सुप्रीम कोर्ट के ही सवालों पे सवाल उठा रहे हैं उनके निर्णय पे, तो वो कह रहे हैं कि जज जो है कांग्रेस मानसिकता का है इसलिए ऐसे फैसले कर रहे हैं। तो इन्होंने जुडिशरी पे भी सवाल उठाने का काम किया भारतीय जनता पार्टी ने। तो देख लीजिए, कह रहे हैं हमारी आखिरी उम्मीद ही सुप्रीम कोर्ट है, और सुप्रीम कोर्ट जैसे इलेक्टोरल बॉन्ड पर फैसला सुना रही है और तमाम मामलों पर फैसला सुना रही है, उसी से एक उम्मीद बरकरार है अभी भी हमारे पास। आज कांग्रेस पार्टी से इतनी घबराई हुई सरकार, बताइए इस देश का चौथा स्तंभ इस मीडिया को दिखाने का राजी नहीं है। बताइए मीडिया क्या दिखा रहा है? क्या आम चूस के खा रहे हो, क्या आम काट के खा रहे हो, क्या बंटवारा रख रहे हो? आप कैसे काम करें? तो ये तो 18 घंटे का नतीजा है मेरे भाई। आप लोग मीडिया को कल आइए। देखिए मैं पूछना चाहता हूँ, मैं मीडिया को भी कहना चाहता हूँ, देखिए इनका पोस्टर एक बार देख लीजिए, इन्होंने लिखा हुआ है कि तुम मुख्य विपक्षी दलों के अकाउंट फ्रीज करो, जनता इस बार तुम्हें हमेशा के लिए फ्रीज कर देगी। क्या कहेंगे आप? जनता 24 में जो है बीजेपी को ही फ्रीज कर देगी। आपको दिख रहा होगा, पहले झारखंड के हेमंत सोरेन जी को गिरफ्तार किया इन्होंने। जैसे जैसे इंडिया अलायंस मजबूत होता जा रहा है, ऐसे ऐसे उठा के विपक्षी दलों के नेताओं को ये उठा के जेल में डाल रहे हैं। विपक्षी दलों के नेताओं को उठा के जेल में डालने का मकसद क्या है? वैसे बोलते कि हम सरकार बनाएंगे, 400 पार की सरकार बनाएंगे। क्या 400 पार की सरकार है? भाई जब तुम 400 पार की सरकार बना रहे हो तो विपक्षी दलों के नेताओं से क्यों घबरा रहे हो? क्यों घबराना? आपने कांग्रेस के चारों खाते सीज कर रखे हैं। हम ना तो इधर से उधर। अब कैसे कांग्रेस चुनाव कैसे लड़ने वाली है? तो इसी के लिए प्रचार प्रसार ही नहीं कर पाएंगे। इसी के लिए तो प्रोटेस्ट कर रहे हैं हमें। यूथ कांग्रेस जब तक सड़क से लेके संसद तक इसी की आवाज उठाती रहेगी, क्योंकि भाई जब हमारे जल्दी से जल्दी खाते खोले जाए ताकि चुनाव लड़ने में आसानी हो और पूरे देश में कांग्रेस सरकार बना सके। धन्यवाद। तो देख लीजिए, कह रहे हैं कि हमारे खाते जल्द से जल्द खोले जाए जैसे चुनाव लड़ने में आसानी हो। और मामला सुप्रीम कोर्ट है, तो मैंने आपको पहले ही बताया कि सुप्रीम कोर्ट से ही उम्मीद बरकरार है इन लोगों की। क्या कहेंगे आप? जिस राष्ट्र में लोकतंत्र शेष विपक्षी शेष ना रहे, वहाँ लोकतंत्र क्या शेष रहेगा? जिस प्रकार से इन्होंने कांग्रेस के अकाउंट को फ्रीज किया, सीज किया, हर एक पैसे को बंद किया, इस प्रकार से लोकतंत्र जीवित नहीं रहता कि आप सभी प्रकार के लोकतांत्रिक संस्थाओं को बंद कर दें। ये हिटलर का तरीका है, ये मुसोलिनी का तरीका है। इस प्रकार से देश नहीं चलेगा, ना जीवित रहेगा। देखिए यहाँ पर अब ये लोग बैठ गए हैं, देखिए बैरिकेड क्योंकि लगा दिए गए हैं इन लोगों के लिए, और ये कह रहे हैं सरकार होश में आए। देखिए अकाउंट फ्रीज और तमाम चीजों को लेकर ये नोट लेकर आए। क्या कहना चाहेंगे? ये नोट से क्या दर्शा रहे हैं? ये मोदी सरकार पाकिस्तान से भी इलेक्टोरल बॉन्ड में हिस्सेदारी की पार्टनरशिप है, और हिंदुस्तान में जितनी भी विपक्षी पार्टी है सबके अकाउंट को फ्रीज करके लोकतंत्र की हत्या को जारी रखा जा रहा है। विपक्षी पार्टियों को तंग करना बंद करो, देश की आवाज दबाना बंद करो, बेरोजगारी पे बात करो, महंगाई पे बात करो,
सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। युवाओं को धोखा देना बंद करो, बंद करो, बंद करो। ईडी सीबीआई नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ईडी सीबीआई हाय 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 हाय। ईडी सीबीआई हाय हाय के नारे लगाए जा रहे हैं और ये लोग आक्रोश प्रदर्शन कर रहे हैं। ये कह रहे हैं मोदी जी की तानाशाही नहीं चलेगी। आइए इन्होंने देखिए, इन्होंने बकायदा नकली नोटों की माला डाल रखी है अपने गले में। क्या कहेंगे आप? देखिए क्या दर्शा क्या रहे हैं आप? ये मैं बताना चाहता हूँ कि नरेंद्र मोदी सरकार आज वो डरी हुई तानाशाह है और इस देश के लोकतंत्र को मरा हुआ करार करना चाहती है, यानी मरा हुआ समझती है, मगर ऐसा होने नहीं देंगे। आपने हमारे अकाउंट को फ्रीज कर दिया तो क्या हुआ, हौसले आज भी जिंदा हैं, मगर जो इलेक्ट्रल बॉन्ड के जरिए जो आप अपने खातों में पैसे डलवा रहे हो, जो आप भारतीय जनता पार्टी का आप बड़े बड़े 5 स्टार मतलब अपने कार्यालय बना रहे हो, जनता को सब समझ में आ रहा है। जनता को ये समझ में आ रहा है कि आप इस देश का लोकतंत्र है, कि आप उस लोकतंत्र को भी तार तार कर रहे हो। ये और नोट मुख्यमंत्रियों से को क्या बताना चाहते ये हैं? बताना चाहता हूँ नरेंद्र मोदी जी कितनी भूख है आपको कितनी भूख है, ले लो और पैसे ले लो। आपने इस देश का सौदा कर दिया। 50 लाख से लोग ज्यादा मरे हैं कोविड के अंदर। कैसे मरे, कैसे मर गए बताइए आप, कैसे मर गए? सिर्फ सारा पैसा आप कह रहे हैं देश का सौदा कर दिया है मोदी सरकार ने। हाँ, ये देखो, आपको लगता है इसको 20,000 करोड़ रुपए के इस संसद को बनना चाहिए था? बताइए आप, उस वक्त बनना चाहिए था। उस वक्त क्या जरूरी था? जनता की जान जरूरी थी, लोगों की जान जरूरी थी, उनको ऑक्सीजन प्रोवाइड करना था। मगर उस वक्त क्या हो रहा था? विपक्ष क्या करने वाला है? विपक्ष ये करने वाला है, हर घर के अंदर घुसना है हमें, और हमें हर जनता को बताना। हालांकि जनता को सब समझ में आ रहा है कि ये सरकार कर क्या रही है। आप बताइए, इस इंडिया गठबंधन को खत्म करना चाहती है, मुख्यमंत्रियों को गिरफ्तार कर रही है। आप बताइए, अजित पवार, नारायण राणे, हेमंत बिश्व शर्मा कहाँ हैं? उन पर क्यों कार्रवाई नहीं हो रही? क्यों ईडी का काम क्यों नहीं हो रहा उन पे? सवाल बहुत सारे हैं, जाहिर तौर पर सवाल ये बहुत गंभीर है। ये कह रहे हैं कि विपक्ष ऐसे ही इस प्रकार से प्रदर्शन करता रहेगा, रुकेगा नहीं। जन जन को ये बताना है कि बीजेपी किस कगार पे है, किस तरह से तानाशाही कर रही है। आप लोग भी मुझे अपनी राय बताना बिल्कुल न भूलें। कैमरा पर्सन फरदीन के साथ ज्योति यादव, उल्टा चश्मा।